तो अगर तुम भी नीट फिजिक्स में स्ट्रगल करते हो, जैसे फर्स्ट टाइम लेक्चर के दौरान टीचर के साथ क्वेश्चंस हो जाता है, समझ में आ जाता है, लेकिन फिर जब उसको करने बैठते हैं उस तरह के क्वेश्चंस तो नहीं हो पाता, या फिर टेस्ट्स में नए तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लगता है कि कभी देखा ही नहीं है, वो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है और कैसे टाइमली रिवीजन करना है। तो इन सब पॉइंट्स को इस पूरे कंप्लीट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। So watch till the end. Hi everyone, this is Prabhat Kumar. I myself have secured 99.1 percentile in NEET 2025. So मैं ये सभी पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक अप्रोच क्या है किसी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसी अप्रोच से आपके 90% सवाल हो जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले आपके पास अगर क्वेश्चंस आता है तो आपने उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ा, समझा, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है उसको आपने अंडरलाइन कर लिया। फिर उसके बाद ये आपको रिकॉल करना है कि जो क्वेश्चन है ये किस चैप्टर का है, ताकि आप फार्मूला से लिंक कर पाए, और उस चैप्टर में से भी है किस टॉपिक का है। तो जब आप ये रिकॉल कर लेंगे तो फिर आपको जो गिवन दिया है और आपको जो रिक्वायर्ड है उसके बीच में आपको लिंक समझ में आएगा जो कि फार्मूला पूरा करेगा, तो आप फार्मूला को वहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। एंड जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप सॉल्व करते टाइम ये भी देख लीजिए कि यूनिट का ख्याल रखना आपको। अगर सपोज सेंटीमीटर से मीटर में पूछा है तो ये आपको जब आंसर आए फाइनल तो उसमें आपको चेंज करके भी देखना पड़ेगा, और जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से आपको मैच करा के देखना पड़ेगा। बेसिक अप्रोच है जो ज़्यादातर सवाल इससे सॉल्व हो जाएंगे। और ये भी ध्यान रहे कि सपोज अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो उसमें आप छोटा सा एक डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि डायग्राम बनाने से भी ना आपका 50% काम वहीं पर हो जाता है। जैसे सपोज अगर प्रोजेक्टाइल का डायग्राम है तो आपने एक पैराबोला बना दिया, आपने यू लिख लिया, एंगल थीटा लिख लिया, तो इससे सवाल और भी तेजी में सॉल्व हो जाएगा। थीटा आपको हॉरिजेंटली लेना है, वर्टिकली लेना है, ये आपको उसमें क्लियर हो जाएगा, गलती होने का चांस कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है, कोई सर्किट का डायग्राम है, तो उसको आपने सर्किट का डायग्राम बना के देख लिया। अब सेकेंड बात आता है कि नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हमें देखने को मिलते हैं टेस्ट पेपर के दौरान या फिर क्लास में ही टीचर जब कराते हैं, तो वो कैसे होता है। तो क्वेश्चन कोई भी बिल्कुल नया नहीं होता है, कॉन्सेप्ट पुराना ही रहता है, भले थोड़ा सा पैकेजिंग चेंज कर दे। जनरली जो नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो लगता है कि पहला बार देख रहे हैं, वो मल्टी कंसेप्चुअल होते हैं। उसमें 2 या 3 कंसेप्ट्स रहते हैं, तो वहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा, उसमें आपको सोचना पड़ेगा, तो वो टाइम लेगा ही, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि उस पूरे क्वेश्चंस को पार्ट्स में तोड़ लेना है और फिर ये सोचना है कि ये किस चैप्टर के किस टॉपिक से हो सकता है, तब उस कॉन्सेप्ट्स के अनुसार, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको उसमें लगा के तब सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि ये सवाल किस चैप्टर से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बार कंजर्वेशन लॉज को अप्लाई करके देखिएगा। एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन से भी बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। डायरेक्टली देखने से नहीं लगेगा कि वो सॉल्व होगा, लेकिन वो इनडायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो, सवाल जल्दी हो जाए। सबसे पहला है डायमेंशनल एनालिसिस। कई बार ऐसे सवाल होते हैं जो आप डायमेंशंस को देखकर ही एलिमिनेट करके आपको आंसर मिल जाएगा, आपको पूरा सवाल को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। कई बार सवाल 5 मिनट लग जाएगा, 3 मिनट लग जाएगा सॉल्व करने में, लेकिन डायमेंशन से आप 1 मिनट में सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो जहाँ भी आपको लगे कि ये डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई हो सकता है, तो एक बार उसको रुक करके उस चीज़ के बारे में सोचिए आप। दूसरा है अप्रॉक्सीमेशन मेथड। कई बार हमें पूरा का पूरा डेसिमल पॉइंट का वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको अप्रॉक्स कर सकते हैं। अगर 3.14 है तो हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस उतने क्लोज नहीं होते हैं। तो ये हमारे कैलकुलेशन को फास्ट बना देगा। तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। सपोज कि अगर जो क्वेश्चंस दिया है उसमें आंसर आने वाला है सेंटीमीटर में और 2 ऑप्शंस मीटर में ही दिए हुए हैं, तो वो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। ऐसे ही कई तरह के सवाल आ सकते हैं जिसे आप पहले
एक बार ऑप्शंस पे नज़र डाल लीजिए कि क्या कोई ऐसा ऑप्शंस है जो क्वेश्चन से उसका कोई तालमेल ही नहीं है, तो उसको तो पहले ही एलिमिनेट कर देना है। तो ये 50% आपका एलिमिनेशन हो जाएगा इस तरह से, जहाँ पर ये एप्लीकेबल है। जैसे एक क्वेश्चंस भी आया था, नीट 2024 में क्वेश्चन आया था, प्रिज्म का क्वेश्चन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना था उसमें। वैसे तो वो क्वेश्चन लंबा था, 2 से 3 मिनट लेने वाला था, उसमें स्नेल्स लॉ इस्तेमाल करना था तब आंसर आएगा। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम सभी को पता है कि 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 से अगर कम होगा तो वो पॉसिबल ही नहीं है। 3 ऑप्शंस ऐसे थे जो 1 से कम थे, केवल एक ही ऑप्शन था जो 1 से ज़्यादा था। तो जिसने भी ये सोचा होगा उसका वो क्वेश्चन सही हो गया होगा। तो ये कॉमन सेंस का है, ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है, ये आपका टाइम बचाएगा। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है कि हमें रिवीजन कैसे करना है फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स का रिवीजन हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक चैप्टर वाइज, जैसे कि आपका जो भी चैप्टर चल रहा है लेक्चर, उसके साथ साथ आपको उसको चैप्टर को कंप्लीट करना है, तो वो रिवीजन हो रहा है। और जब टेस्ट्स आता है तो उस समय का रिवीजन, ये दोनों अलग चीज़ है। जैसे आपके क्लास में कोई एक स्पेसिफिक चैप्टर चल रहा है, सपोज वर्क पावर एनर्जी चल रहा है, तो उसमें डेली का डेली आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उसका नोट्स बना रहे हैं, तो वो चैप्टर वाइज रिवीजन हो जाएगा। उसको आप या तो डेली के डेली कर सकते हैं, जैसे जितना पढ़ाया गया उसको क्लास स्टार्ट होने से 15-20 मिनट पहले देख लिए, वो रिवीजन हो गया। नहीं तो एक जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब भी उसका आप रिवीजन कर पाएंगे एक साथ ही, वो भी सही है, आपको जैसे ठीक लगे। लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि आप डेली के डेली भी उसको देखते चले, रिवीजन करते चले, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके सवाल लगाते रहें। और फिर आता है जब टेस्ट, मान लीजिए टेस्ट में बहुत सारे चैप्टर आने वाले हैं और उसमें 3-4 चैप्टर अगर फिजिक्स का दिया हुआ है, तो उस समय आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो उस समय आप पूरा का पूरा लॉन्ग नोट्स नहीं कर सकते हैं। तो जब आपने फर्स्ट टाइम चैप्टर वाइज उस चैप्टर को कंप्लीट किया होगा, रिवीजन किया होगा, तो आपने उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क किया होगा जो आपके लिए ज़रूरी है, जिसे आप भूल सकते हैं बाद में। जो इम्पोर्टेंट लगा, जो आसान है वो तो अगले बार भी हो जाएगा। तो उसी क्वेश्चंस को बस एक बार फिर से नोट्स से रिवाइज कर लेना है। बाकी आपका शॉर्ट नोट्स बहुत काम आएगा। जब टेस्ट से पहले आप उसको देख पाएंगे कुछ दिन पहले, शॉर्ट नोट्स भी बनाना ज़रूरी है फिजिक्स में। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट इन एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में कैसे टाइम मैनेज करें फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स लेंदी होता है, कैलकुलेशन पार्ट होता है, टाइम टेकिंग है। कैसे अपना समय बचाएं, 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो। सबसे पहला कि अगर कॉन्फिडेंट हो फिजिक्स में तभी स्टार्ट करो एग्ज़ाम या टेस्ट में, फर्स्ट सेक्शन फिजिक्स से, नहीं तो सेकेंड या फिर थर्ड सेक्शन से उसको स्टार्ट करो, पहले फिजिक्स या केमिस्ट्री करके। दूसरा पॉइंट है, ऑलवेज स्टार्ट विद द इजी वंस। अगर कोई टफ क्वेश्चंस आता है जिससे आपको लगे कि यह नहीं, ये क्वेश्चंस टाइम लेगा, 3 मिनट 4 मिनट भी लग सकता है इसको सॉल्व करने में, तो उस क्वेश्चंस को अभी सॉल्व मत करो, वाइजली टाइम को मैनेज करो। सबसे पहले जो आसान क्वेश्चंस हैं, मान लो 45 क्वेश्चंस हैं, 45 में से 25-30 क्वेश्चन तो आसान रहेंगे ही, तो उसको पहले निपटा देना है। अगर किसी क्वेश्चन में स्टक हो गए और अपनी ईगो पर ले लिए तो तुम्हारा टाइम वहीं पर चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर ही मिल रहा है। तो बहुत अच्छे से टाइम को मैनेज करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेसी कैलकुलेशन। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जहां क्वेश्चंस दिया रहता है उसके बगल में थोड़ा सा स्पेस रहता है, वहीं पर क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, जबकि क्वेश्चंस का वो जो कैलकुलेशन है वो लेंदी है और सॉल्व करते करते कहीं लास्ट में वो नहीं बना। और सेकेंड टाइम अगर आप आके उसको विजिट करते हैं क्वेश्चंस को, तो आपको समझ में नहीं आता है कि कहाँ से इसको बनाना है। तो ये नहीं करना है। अगर छोटा कैलकुलेशन है तो साइड में कर लेना है, अगर लेंदी कैलकुलेशन है तो वहाँ पर वो जो पूरा आपका जो टाइम है वो पूरा किल हो जाएगा। इसलिए आप स्पेस जो दिया रहता है रफ वर्क के लिए, वहाँ पर जाके कीजिए। वहाँ पर आपको सेकेंड टाइम मौका ही मिलेगा कि आप अपने गलती को फिर से देख पाएँ और सुधार पाएँ। ये मेरे साथ टेस्ट में बहुत बार ऐसा गलती हुआ था, मतलब कम स्पेस में कैलकुलेशन में कर दिया और क्वेश्चंस गलती हो गया, बस जगह बचाने के लिए, मतलब जल्दी में
तो टाइम आपका बचेगा लेकिन पूरा मेहनत ही बर्बाद हो जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि आप जो स्पेस दिया है रफ वर्क के लिए उसमें यूज करें। तो ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात हो कि आपका टाइम बचा सकती हैं एग्ज़ाम में। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स करते हैं फिजिक्स में, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है कि क्वेश्चंस को पूरा ना पढ़ना और पहले ही जज कर लेना, ये गलती है। कभी कभी जैसे क्वेश्चंस पढ़ते हैं थोड़ा सा और लगता है कि अरे ये क्वेश्चन तो देखा हुआ है, पीवाईक्यू का है या फिर कराया गया है नोट्स में, जबकि उसमें कुछ वैल्यू चेंज कर देगा। तो जल्दबाजी नहीं करना है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना है क्वेश्चन को देख करके। क्वेश्चंस को पूरा टाइम दे करके लास्ट तक पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मिस्टेक इज कि एक ही क्वेश्चन पर स्टक होकर के बहुत टाइम देना, ये गलती है। जब आपको एहसास हो कि हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं इस क्वेश्चन पे, तो आप आगे बढ़ जाइए। उससे बढ़िया है कि आप आगे के सवाल कीजिए जो कि आसान आसान वाले हैं, उस पर टाइम देने से बेहतर है। थर्ड इज ओनली रिलाइंग ऑन द फार्मूला नॉट ऑन द कॉन्सेप्ट, ये बहुत बड़ी गलती है। केवल फिजिक्स के फार्मूलाज रट के आप सवाल सारे नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे सवाल होते हैं जिसमें डायरेक्ट फार्मूला लगता है, लेकिन आपको उसके पीछे कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रहेंगे अच्छे अच्छे जिसमें आपको कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा। तो ब्लाइंडली उस क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने से बेहतर है कि पहले ये देख लो कि उस क्वेश्चन में ये फार्मूला अप्लाई होगा भी या फिर नहीं, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले आप उसको पकड़िए कॉन्सेप्ट को, तब फार्मूला को लगाइए। द फोर्थ वन इज अवॉइडिंग फिजिक्स एनसीईआरटी, ये भी एक गलती है जो कि स्टूडेंट्स करते हैं। मानता हूँ कि शुरू में एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी नहीं है। शुरू में आपको लेक्चर्स, नोट्स और क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन लास्ट के कुछ मंथ्स में, 1-2 मंथ्स में आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी भी थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी, पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड समरी स्पेशली, क्योंकि क्वेश्चंस उससे भी कभी कभी आते हैं पास्ट कुछ ईयर्स में, 2022 में, 3 में, 4 में। ये इसमें तो भर भर के मतलब क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स से, समरी से या फिर पॉइंट्स टू पॉन्डर से आए थे। लगभग 25 से 30% क्वेश्चन आए थे। 2025 में थोड़ा कम थे क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा था, इसलिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेपर का पैटर्न किसी को पता नहीं कि कहाँ से क्या आ जाए, तो इसे भी अवॉइड करना नहीं चाहिए एनसीईआरटी को। सो दिस वाज ऑल अबाउट फिजिक्स। इसमें जो भी कॉमन डाउट्स होते हैं वो सब मैंने डिटेल में क्लियर कर दिया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपके लिए यूजफुल कंटेंट आते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।